ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का पहली बार कॉम्बैट में इस्तेमाल किया गया और वो परंपरागत ब्रह्मोस थी, यानी कि 290 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस थी। तो उसमें क्या था, ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस है जो 290 किलोमीटर की रेंज में रखी गई थी। हालांकि ये पहले से भी स्पष्ट है कि उसकी रेंज 500 किलोमीटर तक जा सकती थी और भारत ने उसको 290 किलोमीटर तक इसलिए सीमित रखा हुआ था कि भारत इस MTCR का सदस्य जब नहीं था। MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, उसका सदस्य अगर आप नहीं हो तो मिसाइल की रेंज आप 300 किलोमीटर से ऊपर नहीं ले जा सकते। लेकिन MTCR का सदस्य बनने के बाद भारत के लिए ये अनुमति और छूट मिल गई कि वो 300 किलोमीटर से आगे की रेंज की ब्रह्मोस बना सकें। तो जो परंपरागत ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मोस 1 है, उसमें भी रेंज में सुधार हो रहा है, वो हाइपरसोनिक ही है। लेकिन ब्रह्मोस 2 कहीं ज़्यादा कद्दावर और ताकतवर होगी और इसका भी प्रोडक्शन जॉइंटली होगा जैसे कि ब्रह्मोस का होता रहा है। ब्रह्मोस 2 का मकसद ये है कि उसका रेंज लगभग 1500 किलोमीटर तक ले जाई जाए और उसकी जो स्पीड है वो 8 से 9 मैक यानी कि आवाज़ या ध्वनि की गति से वो 8 या 9 गुना गति से तेज़ चलेगी। और इस गति की वजह से होगा ये कि वो दुश्मन के राडार को चकमा दे सकती है और दुश्मन की एयर डिफेंस के सब एयर डिफेंस को तहस नहस करते हुए अपने टारगेट पर जाएगी। टारगेट भी उसके सेट होंगे और अपने सेट टारगेट के हिसाब से वो उस टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। ये ब्रह्मोस 2 का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। देखिए, मिसाइल के रेंज बढ़ाते जाना, उसका वजन कम से कम करते जाना, उसकी स्पीड तेज़ करते जाना। अगर किसी मिसाइल सिस्टम में आपको इम्प्रूवमेंट करने हैं तो ये 3 काम आपको करने होंगे कि उसकी रेंज और बढ़ जाए, उसका वजन पेलोड कम हो जाए और उसकी मारक क्षमता बढ़ जाए, उसकी गति बढ़ जाए। ब्रह्मोस 2 इन सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। फिर ये टेरेन हगिंग मिसाइल हैं, यानी कि बहुत नीचे उड़ान भरते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ती हैं और इतनी तेज़ गति से बढ़ती हैं कि वो उसके सामने कोई एयर डिफेंस, कोई राडार मायने नहीं रखते। ऐसे में ये अभी तक तो जो पाकिस्तान है, हमने देखा उसका स्ट्रैटेजिक डेप्थ बहुत कम है और पूरे पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जो पाकिस्तान के ख़ुद के आज के अपने खुलासे हैं उनमें कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना ने निशाना बनाया। उसमें ब्रह्मोस की बहुत बड़ी भूमिका थी क्योंकि जो स्कैल्प मिसाइलें थी वो राफेल से छोड़ी गई थी, लेकिन सुखोई से तो ब्रह्मोस ही छोड़ी गई थी और उसकी रेंज ही सबसे ज़्यादा थी। ऐसे में अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसके पेशावर और जहांग तक के हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया तो इसमें ब्रह्मोस की ही भूमिका रही होगी। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए मुझे लगता है कि भारतीय सैन्य बलों ने ठाना होगा कि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक की अगर ले जाई जाए तो जो दूसरा एडवर्सरी दूसरी ओर उत्तर में हमारे चाइना है, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से हम लोगों को 1500 किलोमीटर की रेंज की आवश्यकता होगी और हम उस चुनौती का भी सामना इस ब्रह्मोस 2 से कर पाएंगे।